कल 27 फरवरी यूपी बोर्ड 2024 का क्लास 10th के बच्चों का गणित का पेपर है। और पेपर में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, मैं इस पर आया हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि आप एक अंक के बहुविकल्पी प्रश्नों में उलझे रहे और अंत में 6 अंक का एक क्वेश्चन छूट जाए। मैं इन्हीं पर चर्चा करने आया हूँ। देखिए, मैंने हिंदी के लिए टाइम मैनेजमेंट बताया था। जिन बच्चों ने उस रणनीति को समझा था, उन सभी बच्चों का बहुत अच्छा पेपर हुआ। इसीलिए मैं आया। मैंने सोचा क्यों ना, क्योंकि कई बार मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट है, ऐसा विषय है जहां पर टाइम जो समय होता है उसकी क्या होती है, कमी ही पड़ जाती है। इसीलिए मैं आया हूं कि आपका ऐसा ना हो कि आप बहुविकल्पी प्रश्न के चक्कर में 6 अंक के क्वेश्चन छोड़ देंगे, जहां पर आपका बहुत बड़ा लॉस होगा। देखिएगा, मैं आपको ये भी बता रहा हूं, आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर, आपका जो पेपर होगा वो 70 अंक का होगा। खंड आ जो है आपका, वो 20 अंक के क्वेश्चन आने हैं खंड आ में। वो भी 20 प्रश्न कैसे हैं, बहुविकल्पी प्रश्न है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है। और खंड बा जो है वो कितने अंक का है, वो खंड बा 50 अंक का है, जिसमें 2 अंक के 6 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल यहां से 12 अंक हो जाएंगे। और 5 अंक प्रश्न आएंगे आपको 4 अंक वाले। तो 20 अंक का क्वेश्चन नंबर 2 होगा। और क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, इसमें से आपको देखिएगा 2 प्रश्न होंगे। वो लिखा हो खंड बा में, देखें कि प्रश्न नंबर तीसरा होगा, उसमें का होगा अथवा में खाली होगा। ठीक है ना। तो इन दोनों में से ही आपको एक प्रश्न करना है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 में भी 2 प्रश्न होंगे, पहला प्रश्न होगा अथवा में दूसरा प्रश्न होगा। उन दोनों में से एक कोई प्रश्न आपको करना है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 में भी होगा। तो ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, 3, 4 और 5, ये 6 6 अंक के प्रश्न है। इसमें एक एक कोई भी करना है, चाहे आप पहला करिए या अथवा वाला करिएगा। तो ये 18 नंबर के 3 प्रश्न होंगे। पहला 12 का होगा, तो 18 और 12 आप ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, आपके 30 अंक हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर दूसरा वाला जो होगा वो 20 अंक का होगा। तो टोटल यहाँ कितने हो जाएंगे, 50 अंक हो जाएंगे। 30 और 20 50 हो जाएंगे। और पहला हो जाएगा आपका 20 अंक का। अब देखिए, मेरी बात को समझिएगा, टाइम का मैनेजमेंट आपको पेपर में कैसे करना है। अगर आपने टाइम का मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो मैं आपको लिख करके दे रहा हूं, 100 में से 40 बच्चे ऐसे होंगे, ये कहेंगे सर कि टाइम कम पड़ गया, क्वेश्चन आते थे पर छूट गए, टाइम नहीं मिला। इसीलिए मैंने ये वीडियो लाया हूं। और बहुत समय नहीं लूंगा, आपका 5 मिनट का समय लूंगा, इसी में पूरे ढंग से समझा के चला जाऊंगा। देखिए, ये 20 प्रश्न होंगे आपको। ऐसा नहीं है कि आप ब्लैंक प्रश्नों से, मतलब ब्लैंक क्वेश्चनों से आप सॉल्व करना शुरू करेंगे। आपको पहले एमसीक्यू करने हैं। और एमसीक्यू 20 क्वेश्चन होंगे, मान लीजिएगा। इन 20 क्वेश्चनों में ऐसे देखो, वो देगा निश्चित आना तय है। 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको उलझाने की कोशिश करेंगे, उसमें ही क्या लगेगा, टाइम। तो आपको मान लीजिएगा 20 प्रश्नों में से आप 15 प्रश्न बहुत आसानी से करने हैं, आपको बहुत आराम से आ जाएंगे और इनको ही करना है। जो 5 क्वेश्चन आपको उलझाने की कोशिश करेंगे, आप उनको होल्ड करके छोड़ देंगे, क्योंकि इन 20 प्रश्नों को आप 40 मिनट से अधिक नहीं समय दे सकते हैं। यदि आपने 40 मिनट से अधिक समय दिया तो ये मान के चलिए आपका 6 अंक का या 4 अंक का एक क्वेश्चन छूटना तय है। इसलिए इन 20 क्वेश्चनों में मैक्सिमम आपको 40 मिनट देने हैं। अगर 1 2 क्वेश्चन होल्ड हो रहे हैं, समय ज्यादा ले रहे हैं, तो उनको आप होल्ड कर देंगे। मान लीजिए आपने 17 क्वेश्चन का डाले, तो 3 क्वेश्चनों को ऐसे आप छोड़ देंगे। ठीक है। उसमें आप कोई भी ब्लैंक उसको मतलब गोला नहीं करेंगे, ब्लैक वो व्हाइट मतलब खाली छोड़ देंगे। फिर आप आ जाएंगे खंडवा में। और खंडवा में देखिएगा 6 प्रश्न आपको करने हैं, 2 अंक के हैं। ये 6 प्रश्न बहुत सरल होंगे। आपको समय उसमें देखिएगा, आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन 6 मतलब इसमें जो पहले प्रश्न में 6 प्रश्न होंगे, उनमें से मान लीजिए कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि वो जो ऑप्शन देगा का खा गा घा देगा इस प्रकार से। मान लो कोई नहीं आ रहा तो आप उसे होल्ड कर देंगे, टाइम नहीं गंवाना आपको है। इसके लिए मैं अभी बता रहा हूं कैसे करना है आपको। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा, मान लीजिए खा नंबर नहीं आया, तो खा वाला आप छोड़ देंगे। आप क्वेश्चन नंबर 2 पर आइएगा, 4 अंक के प्रश्न है, ये 5 प्रश्न करिएगा। फिर 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर है, इनको करिएगा करके। इसके बाद फिर आपने होल्ड करके रखा है प्रश्न, जैसे खंडवा में पहले प्रश्न में से आपने 2 अंक का कोई होल्ड करके रखा है, आप उसको सॉल्व करिएगा, वो प्रश्न आ जाएगा। फिर आपको जब इतना इधर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको खंड आ वाले में जो एमसीक्यू बहुविकल्पी प्रश्न थे, आप उन पर समय देंगे। अगर मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं मिलता है, तो अगर इधर 2 3 क्वेश्चन छूट भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इधर का कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए खंड बा से। जो क्योंकि जो खंड बा वाला इतना जो है,
ये क्योंकि आपका 50 अंक का है। इधर भी कोई क्वेश्चन जो मिनिमम है 2 अंक का, मैक्सिमम 6 अंक तक के हैं, तो इधर के कोई क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए किसी भी हालत में। तो मैंने आपको बताया है कि बहुविकल्पीय प्रश्न में अगर आपके 3 4 5 तक होल्ड हो रहे हैं तो आप होल्ड कर दीजिएगा। पहले आप खंड बा को हल कर लीजिएगा, जब खंड बा हो जाएगा तभी करेंगे। और एक बात को और समझा देता हूं। अब मान लीजिए कोई कॉपी होगी, ठीक है, और आप रफ वर्क कहां पर करेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, समझिए मेरी बात को। मैं एक ब्लैंक पेज पे चल रहा हूं, आपको समझा देता हूं थोड़ा सा। अरे, मेरे पास कॉपी भी कोई यहाँ पर नहीं है अवेलेबल, आपको दिखा देता हूँ। ये है, देखिएगा। इस प्रकार से आपको मान लो पेपर होगा, समझे मेरी बात को। फिर तो वहीं चलता हूँ मैं। देखो, इस प्रकार की आपकी कोई कॉपी होगी मान लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से देख लीजिएगा भैया सभी लोग। इस प्रकार से आपको क्या करना है, जो ये वाला आपका बायां पक्ष है, ये आपका दाहिना पक्ष है। जब भी वर्क रफ वर्क करेंगे आप इस साइड में करेंगे, आप यहाँ पर ऊपर लिख देंगे, यहाँ पर आप ऊपर लिख देंगे रफ कार्य, और आपको जो भी रफ कार्य करना है कर लेंगे। और रफ कार्य करने के बाद इसे बहुत बार नहीं आपको काटा पीटी करनी है, बस इतना बार एक बार चला देंगे। आपको दाहिने पक्ष में कुछ भी कहीं भी रफ वर्क नहीं करना है। वो जो भी रफ करेंगे आप वो लेफ्ट साइड में करेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। और ऐसा नहीं है कि प्रत्येक लेफ्ट पेज में आप रफ ही करेंगे। जहां पर भी आप रफ वर्क करेंगे ना, वहां पर ऊपर आप बड़ा बड़ा लिख देंगे रफ कर, और करने के बाद एक बार आप ऐसे पेज लाइन खींच देंगे। बहुत बार नहीं काटना है और आपको फेयर वर्क करना है। कोशिश करिएगा, देखिए लॉन्ग क्वेश्चनों में आपको रफ वर्क की आवश्यकता पड़ेगी, आप कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि वहां गलत नहीं क्वेश्चन करना है। आपको ऐसा नहीं है कि रफ वर्क आप सबसे पीछे जाएंगे करने। अगर ऐसा आपने किया तो कॉपी बार बार पलटनी पड़ेगी, टाइम पहुंच जाएगा। रफ वर्क जो राइट साइज पे आप लिख रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, आप चाहें तो आप बाई साइज में उसका वर्क कर सकते हैं, रफ वर्क कर सकते हैं, ठीक है। हर पेज पे नहीं आवश्यकता पड़े तो हर पेज पे मत करिएगा, जहां पर आवश्यकता पड़े वहां करिएगा। अगर मान लीजिए आपने पहले नंबर पे किया और आपका क्वेश्चन राइट पूरा सॉल्व हो गया, अगले गए वहां पर बाएं पे कर रहे, इधर पेज बचा है तो यहीं पर आप रफ कर लीजिएगा। आपको हर बाएं पेज पर रफ करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो करिएगा। अगर आप रफ वर्क बहुत ज्यादा करते हैं तब भी टाइम का मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि रफ वर्क करेंगे टाइम तो वहां भी लगेगा ना। तो कोशिश करिएगा कि रफ वर्क भी कम से कम करना पड़े। और रफ वर्क ये भी समझिए, ऐसा नहीं कि करिए नहीं, 6 अंक की बारी आए, 4 अंक की बारी आए, आप अवश्य करिए रफ वर्क। जहां पर भी आपको लगे डाउट, जरा सा भी रफ वर्क करिए, क्योंकि वहां गलती नहीं करनी है। अगर वहां गलती की तो सीधे 6 अंक पीछे खिसकेंगे, 4 अंक पीछे खिसकेंगे। तो वहां पर आपको रफ मतलब गलती नहीं करनी, ठीक है ना। इतनी बात को आप समझ लेंगे। इस प्रकार से आपको टाइम सॉल्व करना है। फिर मैं बता रहा हूं आपको, बहुविकल्पीय प्रश्नों में आपको 40 मिनट से अधिक समय नहीं देना है। फिर आप प्रश्न खंड बाक में 2 अंक वाले प्रश्न हल करेंगे। यदि 1 2 क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं तो अपने होल्ड करके रखेंगे, और 4 अंक के आप 6 अंक। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, अगर आपका सब कुछ कंप्लीट बढ़िया तैयार है, तो क्वेश्चन फंसने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस नहीं देगा, आउट ऑफ सिलेबस नहीं देगा, तो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। बस टाइम का मैनेजमेंट करना था, इसलिए मैंने आपको बताया है। कहीं आप ऐसा ना हो कि बहुविकल्पीय प्रश्नों में उलझे रहे और आपका 6 अंक छूट जाए। अगर बहुविकल्पीय प्रश्न 1 हो 2 हो 3 हो, यदि उलझाने की कोशिश करें, टाइम ज्यादा ले, तो आपने होल्ड कर देंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इसी रणनीति के साथ आपको पेपर सॉल्व करना है, बहुत अच्छे आएंगे आएंगे आप, ठीक है ना। मैं इसके बाद जैसे साइंस का पेपर आ रहा है, मैं उसके लिए भी आपको रणनीति बनाकर दूंगा। ऐसा नहीं, मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं जो इतने इंपॉर्टेंट लगे हैं। वैल्यूम से करा दिया है, त्रिभुज ट्रायंगल से एक क्वेश्चन मैंने कराया ना, पेपर में देखिएगा बहुत सारे सेटों में पूछा गया है। अगर आप लोग कुछ क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप जाइएगा मेरे क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, वहां पर देखिए ढेर सारे क्वेश्चन कराए हैं। चलिएगा, सभी लोगों की अच्छी तैयारी है, कोई भी प्रेशर लेकर पेपर में देने नहीं जाएंगे। यही आप सोच के जाना है, जो मैंने पढ़ा है सिर्फ और सिर्फ पेपर में वही आने वाला है, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। 15 मिनट आपको इसलिए टाइम मिलता है कि आप पेपर को अच्छे से पढ़ सके। तो आपको पेपर मैथ का मिलेगा। सबसे पहले आपको पेपर अच्छे से पढ़ना है। कुछ ही जो क्वेश्चन 1 2 लगेगा आपको किस टाइप से, मतलब इसको टाइम में लग सकता है इस क्वेश्चनों में, उनको आप थोड़ा सा
डॉट कर देंगे, उसको दिमाग में होल्ड रखना है आपको, बस उसको थोड़ा सा बाद में करेंगे, ठीक है ना। और किसी को कोई समस्या हो, आपके पास आज का टाइम है, आप कमेंट कर देंगे, मैं उसकी भी जानकारी आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिएगा, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।